हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा ये बालिकाओं के लिए है गृह विज्ञान बच्चों। पूर्णांक आपका है 100, समय 2 घंटे। तो बच्चों यह आपका पेपर है, जल्दी जल्दी आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया बच्चों। पूछा जा रहा है किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन सही हो जाएगा। आगे कहीं कहीं बच्चों किताब में लौह तत्व भी दिया रहता है, लेकिन प्रोटीन सही है। आगे हैजा रोग होता है तो दूषित खाने से। जल का संकेत है H2O, आपको पता है बच्चों। संक्रामक रोग होता है बैक्टीरिया से। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों? सोच जाना चाहिए। आगे घर की नाली को बंद रखना चाहिए। घर की पुताई प्रतिदिन करना चाहिए। बंद शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बिच्छू के पूँछ में वक्रा का डंक होता है, सही है बच्चों। मधुमक्खी के काटने से शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, ये भी सही है आपका। सड़क पर केले का छिलका फेंक देना चाहिए, ये गलत है बच्चों, नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो कोई गिर जाएगा। आगे घाव को खरोचना या खुजलाना नहीं चाहिए, ये भी सही है बच्चों। यहाँ दिया है थकावट या बेहोशी आने पर ग्लूकोज दिया जाना चाहिए, ये सही है बच्चों। आगे देखो बच्चों, दिया पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। ध्यान दीजिएगा बच्चों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर। चलिए बच्चों थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ दिया गया है, प्रदूषण कह रहा है प्रदूषण किसे कहते हैं या प्रदूषण क्या है? तो बच्चों आपको बताना है प्रदूषण क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग चलते हैं प्रदूषण में। अब प्रदूषण बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसे लिख कर दिखाना होगा। किस तरह लिखना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर देखो दिया गया है आपका प्रदूषण, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा मोटे पेन से अपने कॉपी पर इस तरह, प्रश्नों उत्तर नंबर 5। अब 5 का चौथा लिख रहे हो का, तो आप लोग डाल दीजिएगा का। इसके बाद प्रदूषण हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, क्या? प्रदूषण। इसके बाद उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा जो भी आपको आए, ना आए तो आप लोग बना के लिख दीजिएगा। प्रदूषण के बारे में चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं। तो प्रदूषण किसी भी पदार्थ या ऊर्जा के, प्रदूषण किसी भी पदार्थ या ऊर्जा के ऐसे स्वरूप को कहते हैं जो पर्यावरण की प्राकृतिक आवश्यकताओं को बिगाड़ता है, अवस्थाओं को बिगाड़ता है। बस बच्चों हो गया आपका प्रदूषण। आगे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो आप लोग डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 5 का खा। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है सफाई का अर्थ। तो सफाई के बारे में लिखना है, तो आप हेडिंग डालिएगा सफाई का अर्थ। सफाई का अर्थ, सफाई के अर्थ में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? बहुत सिंपल सा काम करना है। साफ सफाई एक स्वस्थ जीवन के लिए, ध्यान दीजिएगा, साफ सफाई एक स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए
अति आवश्यक है, अति आवश्यक आवश्यक है। यह हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है, उतना ही महत्व रखता है जितना कि हवा पानी, जितना कि हवा पानी और खाना तो बच्चों यहाँ तक आप लिखकर छोड़ सकते हो। अगर आपको आगे थोड़ा लिखना हो तो एक आध लाइन और लिख दीजिएगा। हम सभी को इसे अपने जीवन में अपने जीवन में एक आदत की तरह अपनाना चाहिए। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया। आप लोगों को अब पूछा जा रहा है गान में, तो लिखिएगा 5 के गा में क्या संक्रामक रोग, तो असंक्रामक रोग हेडिंग डालिएगा, असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, वे रोग जो एक व्यक्ति से, ध्यान दीजिएगा, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक बच्चों, अब आप लोग डालिएगा जैसे में थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे में क्या लिखोगे बच्चों, आप लोग लिख दीजिएगा डायबिटीज, इसके बाद हृदय रोग आदि। ठीक बच्चों, अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए, बिच्छू के डंक मारने पर 2 उपचार। तो बच्चों आप लोग उपचार तो पता होगा, कुछ भी लिख सकते हो। प्राथमिक उपचार हेडिंग डालकर आप लोग लिखिएगा, शांत रहें, पहले में लिखिएगा शांत रहें, घबराए नहीं, घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और जहर तेज़ी से फैल सकता है। ठीक बच्चों, इतना आप लोग लिख सकते हो। और दूसरे में लिखिएगा, डंक वाले स्थान को साफ करें, साबुन और पानी से डंक वाले स्थान को धीरे से धो लें, इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है बच्चों। कह रहा है का में रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों रोग 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रोग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, रोग 2 प्रकार के होते हैं। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, आपको अभी बताया गया। तो बच्चों यहाँ देखो असंक्रामक रोग लिखा दिया गया है आपको, अब बचा है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग चलिए हम लिखा देते हैं हेडिंग डालकर, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो संक्रामक रोग आप लोग हेडिंग डालिएगा, इसके बाद लिखिएगा संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में आप लोग लिखिएगा, बहुत सिंपल से बच्चों, उसमें देखो दिया फैलता है, तो आप लोग इसमें लिखिएगा नहीं फैलता है। अब देखो बच्चों, वे रोग, तो वही लिखना है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
यहाँ पर दिया नहीं फैलते, हमें लिखना है यहाँ पर फैलते में फैलते हैं, फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा जुखाम, तो